जब भारत दुनिया के विकसित देशों से आगे निकलने और असली विश्व गुरु बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंचों से कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में जाति का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। नए भारत में नेता जाति पर जमकर सियासत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सदियों पहले महापुरुषों ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा था कि अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो जात पात से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी असल मायने में हम विकसित होंगे। राजा राम मोहन राय से लेकर बाल गंगाधर तिलक उन महापुरुषों में शामिल हैं जो खुले मन से जात पात का विरोध करते थे, लेकिन इन महापुरुषों के उसूलों पर चलने वाले नए भारत के नेता फिर से उसी दौर को लाने की फिराक में हैं। आए दिन नेताओं के बयान से इस ओर इशारा हो रहा है कि वो जिन महापुरुषों के उसूलों पर चल रहे हैं वो सिर्फ उनकी आड़ लेकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सच तो ये है कि वो इस देश से जाति से बाहर निकलकर सियासत करना ही नहीं चाहते हैं। अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है तो ये देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ठीक है सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग से शुरू हुआ विवाद सत्ता पक्ष के खेमे में पहुंचते पहुंचते जाति में बदल गया और फिर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक जाति पर ऐसा घमासान मचा मानो जैसे फिर से वही दौर लौट आया हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में किससे जाति पूछी, लेकिन ये सवाल सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी को जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग आए हैं सत्ता पे, तब से सबको गाली दे रहे हैं। और इस देश में अगर आपको काम करना है गरीब पीड़ित शोषितों को, तो आपको गाली खानी पड़ेगी। ये गाली महात्मा गांधी जी को पड़ी है, महात्मा फुले को पड़ी है, सभी को है। लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है बाद में, और राहुल गांधी से भी देश यही उम्मीद करता है। जिस जाति को लेकर लोकतंत्र के मंदिर में घमासान मचा हुआ है, उसका असर देश के आखिरी नागरिक को दिखाई दे रहा है। आए दिन देश के अलग अलग कोने से जाति हिंसा की खबरें सामने आती हैं। इसके बावजूद
देश के माननीय संसद में जाति जाति खेल रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूं, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी एसटी एससी के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद का राजनीति सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते? उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अनुराग ठाकुर और पीएम मोदी के समर्थन पर कड़ा विरोध जताया है। एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीज़ों का मैं कंडम करता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। राज्यसभा में बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मनोज कुमार झा ने भी संसद में बयानबाजी पर कड़ा विरोध जताया। चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। पहले गोली मारो वाले यही है ना महान। आज इनकी कीर्ति में एक और नया नाम जुड़ गया, गोली अनगाली। सवाल ये नहीं कि मेरी जाति क्या है, सवाल ये है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जातिगत जनगणना। मोदी जी रिट्वीट करते हैं। मुझे तो बहुत शर्म आई कि देश के प्रधानमंत्री वो मंगलसूत्र मुजरा भैंस वाले मूड में अभी भी। कमाल है भाई। इसी बीच सवाल ये है कि जो नेता संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता उन्हें वोट देकर संसद में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है, वो जब इस तरह समाज के तंज पर सियासत करेंगे तो देश का क्या होगा? उन लोगों पर माननीयों की इस तरह की बयानबाजी का क्या असर क्या पड़ेगा? हालांकि समय समय पर इस मानसिकता की झलक जुर्म के रूप में देखने को मिलती रहती है। इसके बावजूद संसद में इस तरह का बयान देना काफी निराशाजनक और चिंता वाला है। बयानबाजी करते समय नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो बयान देते हैं तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि समाज के लोगों पर भी पड़ता है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।
जातिगत राजनीति अब चुनावी मैदान से होते हुए देश के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद में पहुंच गई है। लोकतंत्र के मंदिर में जाति पर बहस सीधे तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आमने सामने हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद में जाति पर बयानबाजी से होने वाले नफे नुकसान के बारे में भी किसी ने सोचा है या बस बिना सोचे समझे बहस में कूद पड़े। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है और उसमें ऐसे मुद्दे पर बहस जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना। ये रिपोर्ट देखिए। देश की संसद आप दूसरों को जातियां गिनना चाहते हैं, गिन होनी चाहिए। जातीय जनगणना के हम समर्थक हैं, मैं बिहार से आता हूं दोनों सदन में। लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति अगर पूछा, हमें कोई पूछे गिरिराज सिंह तो किस जाति को, हम बोलेंगे कि हम फलाने जाति के हैं और हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ बोलेंगे। ये देश को राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें देश से मोहब्बत नहीं है। ये माँ बेटा दोनों इसमें शामिल है। अच्छा, कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। ऐसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूँ तो। कहीं प्रे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिल करके भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने करारा प्रहार किया। उन्होंने चक्रव्यूह को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। कुछ एक पद संविधान में आवश्यक हैं जो खाली कभी नहीं हो सकते, लेकिन यह 400 पार करके जो इनके दिन में फितूर था कि हम संविधान बदलेंगे, वो न करने के कारण आज इनकी खींच उतर रही है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट के अध्यक्ष नहीं है, और महीनों से नहीं, जबकि होने चाहिए। और ये जिस महाभारत की बात सुना रहे थे, जिस समय महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब कौरव हंस रहे थे। उसी प्रकार से जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अपने देश का चीरहरण हो रहा था, अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, तो कौरवों की तरह ये बीजेपी वाले हंस रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्योधन और दुशासन ने इमरजेंसी नहीं लगाई। बात तो सही है कि दुर्योधन और दुशासन ने इन पिछले 10 सालों में इमरजेंसी लगाई नहीं, लेकिन इमरजेंसी से बदतर काम किया। तो इन सबों का जवाब तो मिलना चाहिए उनसे।
कि दुर्योधन और दुशासन वो किसको कह रहे थे? क्या वो अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कह रहे थे? यहाँ तो कोई है नहीं जो हस्तिनापुर का राजा बैठा हुआ है विपक्ष में। हस्तिनापुर के राजा अगर उनके महाभारत को माने तो उधर ही बैठे हुए हैं। तो बात तो उन्होंने सच की थी, यह भी बता दें कि अपने लिए की थी। उधर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के बयान पर गोलमोल जवाब दिया। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, हमें मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, एकदम। मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं, वो कुछ और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, वो कुछ उस तरह से कुछ बड़ा अजीब सा है। लेखिका और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। देखिए, कास्ट सेंसस इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी हमारे देश में पता नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिसी लाई जाए, किस एरिया में कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, कहाँ किसकी ज़रूरत है। उसके हिसाब से अगर पता ही नहीं रहे कि कहाँ किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, कम हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है वो कई बार उसमें सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। मैं बताऊं कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन की संस्कृति है। आदिवासियों की सब तरह के पर्व त्योहार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार जंगलों के बीच ही होते हैं। वही साल के पत्ते धोना, पहाड़ नदी की पूजा, मतलब इस तरह से ही होते हैं। तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ पर भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसीलिए विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या जातिगत जनगणना कराने से सच में देश के पिछड़ों का भला होगा? ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित जनगणना में देरी होने के चलते जातिगत जनगणना की नए सिरे से मांग की जा रही है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2010 से 2011 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए। 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इसके आंकड़े भी कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। जातियों की जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने की थी। यूपी की तो जातिगत जनगणना देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।